राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत ही अधिक विशेष और महत्वपूर्ण वाला माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन जिसके कारण पूरे साल में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी मल मास या फिर अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या है जो बढ़कर 26 हो जाती है। शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी जातक किसी भी एकादशी के दिन व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी पाप कर्म जो है पल भर में उस व्रत रखने मात्र से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु जी के समक्ष रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, तो उसके व्यक्ति की जीवन की सारी परेशानियां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी जो है हर लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शर्तिला एकादशी की। जी हाँ दोस्तों, शर्तिला एकादशी जो है माघ मास के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, अभी महीना जो चल रहा है माघ का महीना चल रहा है और धार्मिक दृष्टि से माघ का महीना बड़ा ही पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में श्री कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, इस बार की जो शर्तिला एकादशी है 7 फरवरी रविवार के दिन को पड़ रही है। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। आइए जानते हैं अभी दोस्तों शर्तिला एकादशी शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 7 फरवरी को इस बार सुबह जल्दी 6:26 से जो है शर्तिला एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होने वाली है वह है दोस्तों 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 को जो है खत्म हो जाएगी। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि शर्तिला एकादशी की व्रत पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जो लोग शर्तिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद तिल का उबटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को तिल का प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करें। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान करना सबसे उत्तम बताया गया है। अगर आपके जल पीने की इच्छा हो तो जल में तिल मिलाकर पिए और जो लोग, जो माताओं बहनें, जो भाई बहन जो है इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो उनके लिए जितना हो सके दोस्तों तिल का उपयोग करें। इसमें आप तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिए, तिल का उबटन लगाकर स्नान करें, तिल का दान भी करें। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं है तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में आपके कमी आने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों कहा जाता है कि शर्तिला एकादशी के दिन काली गाय और काले तिल का दान करना विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसी मान्यता बताई जाती है कि शर्तिला एकादशी का दिन अगर व्यक्ति तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो उसके सभी पाप कर्म जो है मुक्त होकर 1000 वर्षों तक परलोक में सुख प्राप्त करता है। इस दिन साधक को प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाने से भी उनकी कृपा भक्तों पर अवश्य ही बनती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं शर्तिला एकादशी का महत्व। तो दोस्तों, पृथ्वी पर हमारे कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा हमें प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए व्यक्ति को जो है जाने अनजाने में कभी न कभी हम सभी जो है पाप कर्म कर बैठते हैं। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ता है और शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है।
तो दोस्तों, अगर आप भी इस दिन शर्तिला एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ साथ अगर एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु और जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है वो रविवार के दिन को पड़ रही है। अगर आप रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं कि सूर्य को जब आप जल अर्पित करने जा रहे हो तो जल ग्रहण करने वाले लोटे में जो आपको एक विशेष चीज़ का मिलान कर देना है। अगर आप एक छोटी सी ये चीज़ मिला देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठता है वो हमेशा सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब भगवान विष्णु भी भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, जब भगवान विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ जो है सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक व्यक्ति के सारे नष्ट हो जाते हैं और सूर्य को दोस्तों प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हम लोग जो है मूर्त रूप में देख सकते हैं, अर्थात हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है और ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा व्यक्ति को करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है। उनके ऊपर कभी किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है। और अब हम सूर्य देवता को मान रहे हैं और इनकी पूजा करने के भी कुछ विधान होते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने का भी एक विधान है। तो दोस्तों, आपको एक काम करना है कि इस दिन जो है सूर्य को आपको एक सही समय में अर्घ्य देना चाहिए। सही समय दोस्तों ब्रह्मा मुहूर्त में बताया गया है, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक होता है। इस समय पूरा वातावरण शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि हमारे पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। इस समय पूजा करने से सीधी भगवान तक पहुंचती है। अतः आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना है। साथ ही ये ध्यान रखें कि सूर्य को जब भी आप अर्घ्य दे रहे हो, जल दे रहे हो, तो हमेशा आपको नंगे पैर देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल आदि शास्त्रों में निषेध माना गया है और सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम मानते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दोस्तों कि सूर्य को जल देते समय जल में ऐसे क्या मिला देना चाहिए जिसका प्रभाव बढ़ जाए। और आप तो दोस्तों जब भी सूर्य को अर्घ्य देते हो तो आपको तांबे के लोटे में ही अर्घ्य देना है। तो इस दिन सबसे पहले तांबे का लोटा लें, उसमें पानी डालिए और पानी में जो है अक्षत, रोली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। और इस दिन दोस्तों हो सके तो यमुना नदी का थोड़ा सा जो है जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले तांबे के लोटे में मिला दीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको काल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सर से ऊपर हो, साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही है वो आपके पैरों से न टकराए। तो दोस्तों, अगर जो है आपको सूर्य को जल देते समय यमुना नदी का पानी मिला देते हो तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य बनती है। और जल अर्पित करते समय अगर आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपका जो है जल देने का तात्पर्य और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। जल अर्पित करने के बाद आप सूर्य देवता से आपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने और दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बनेंगे और आपको अपने काम काज में सफलता हासिल होगी। जीवन की समस्त परेशानियां दूर होगी और सभी रोगों का नाश होगा। अगर दोस्तों ये काम आप इस एकादशी के दिन करते हैं तो आगे जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में खत्म होती है। और सूर्य देवता को खुश करने के लिए आप रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्थ्य का निशान बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। इससे घर में धन की आवागमन हो जाता है। आप परिवार को धन से संबंधित कार्य ना करें रविवार के दिन, क्योंकि इसकी वजह से घर में दरिद्रता उत्पन्न होने लगती है। रविवार के दिन आपको निर्धन लोगों, असहाय लोगों और रोगियों की सहायता करनी चाहिए। और इस दिन अगर आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, इससे सूर्य देव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों इन सभी उपायों को जो है अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के कृपा के पात्र अवश्य ही बनते हैं।